हेलो गाइस, वेलकम टू एफटीयू चैनल। आज हम बात करेंगे अपने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स या फ्यू डेज़ या फिर ये वाला वीक या फिर कल वाला दिन हमारे लिए कैसा हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक, हमने नोटिस किया कि पहले जब मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था उसके पहले। ठीक, ये अप ट्रेंड से पहले जो अप मूव आया है, लेकिन उससे पहले अच्छा खासा मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड का हमें कैसे पता चला कि ये एक हाई था, उसने एक लो बनाया, फिर एक हायर लो बना और एक लोअर लोज बना। यहाँ से डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ। यहाँ पे अगेन एक लोअर हायर लोज बना, उसके बाद एक लोअर लोज की फॉर्मेशन हुई। सो सी आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में नीचे आ रही है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम ब्रेक करेंगे तभी प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। मतलब कि प्राइस अगर ऐसे ऐसे नीचे आ रही है तो जब तक ये वाला हाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। सी जैसे ही निफ्टी 50 ने ये वाला हमारा जो इंडेक्स है इसने ये वाला हाई जैसे ही ब्रीच करा, लोगों को समझ आ गया, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उनको ये समझ आ गया कि हाँ प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे ही ये वाला लेवल को ब्रीच किया गया, आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा स्ट्रेच में मूव आया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट और विदाउट एनी स्टॉपेज। ठीक, तो ये क्यों आया? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, बट जो डे हाई जब जो यहाँ का वीकली सप्लाई था, निफ्टी 50 ने वहाँ से रिजेक्शन लिया, प्राइस ने ऊपर आने की कोशिश करी। सी यहाँ से प्राइस एक हाई बनाया था उसने, उसके बाद एक लो था ये, यहाँ से डिमांड जोन से रिएक्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करी, एक इसने न्यू हाई भी क्रिएट किया। सी तो अभी भी एक अप ट्रेंड में था, बट जब तक जैसे हमने नोटिस किया कि ये ब्रीच होने के बाद हमें पता चला कि अप ट्रेंड में प्राइस अप ट्रेंड में आ चुकी है डाउन ट्रेंड से, वैसे ही जैसे ही अगर ये ब्रीच हुआ तो हमें ये समझ आ जाएगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पहले हो चुकी है। जैसे ही ये ब्रीच हुआ उसके बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ प्राइस। ठीक, जैसे ही ये ब्रीच हुआ डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है प्राइस। ठीक, हमारा निफ्टी 50 इज़ गोइंग बैक टू डाउन ट्रेंडिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है। तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमने मार्क कर रखा है, ये रहा। नेक्स्ट जो डिमांड जोन होगा वो ये वाला लेवल है अच्छा खासा। ठीक, प्राइस को अगर होल्ड करना है तो ये वाला लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव। तो जो लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ इसका जो लेवल है ये देख लेते हैं। लेवल है इसका कुछ 16,600 से लेके 16,450 तक। ठीक, तो ये जो होगा ये हमारा डाउन ट्रेंड को रोकने के लिए जो अच्छा खासा डिमांड जोन होगा वो ये वाला लेवल होगा। ठीक है, प्राइस ने एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया है। इसको 4 आवर्स में चेक करते हैं तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। सी हाँ, एक हाई था यहाँ पे, एक लो बना यहाँ पे। ठीक है, डिमांड से रिएक्ट करके ऑब्वियसली डिमांड जोन का ये काम होता है कि प्राइस को एक न्यू हाई पे क्रिएट करेंगे। सी तो डिमांड जोन का ये काम होता है कि प्राइस को एक न्यू हाई पे क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे फेल हो चुका है। यहाँ पे डिमांड जोन ने वर्क किया, प्राइस को ऊपर लेके गया, बट एक न्यू हाई क्रिएट नहीं हुआ, तो प्राइस यहीं पे रुक चुका है। सी उसके बाद जब वापस से इसी वाले डिमांड जोन पे आया तो अच्छे खासे बायर्स ने वापस से ट्राई किया कि यहाँ से प्राइस को वापस ऊपर लेके जाए, बट वो इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। ठीक है, फ्राइडे को ही जैसे ही इस वाले लो का ब्रेकडाउन हुआ, जो बायर्स है उनको समझ आ गया था कि अब मार्केट में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो सेलर्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है और वो प्राइस को ज़्यादा नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ, प्राइस एकदम से ही डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्राइस यहाँ से कहाँ तक जा सकती है? ऑब्वियसली प्राइस को अगर ऊपर जाने की कोशिश करनी है या फिर थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दिखाना है तो प्राइस को डिमांड जोन पे आना पड़ेगा। डिमांड जोन अच्छा खासा 16,500 के लेवल पे है, वो हमने डेली में मार्क करके रखा हुआ है। वीकली में भी 4 आवर्स में भी ये अच्छा खासा डिमांड जोन है, लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव। तो यहाँ पे अगर प्राइस कभी भी आए तो यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और लोअर टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे, 1 आवर्स में हमने चेक किया तो हमें ये नोटिस हुआ कि यहाँ पर भी एक ये छोटा सा डिमांड जोन है जो प्राइस को रोक सकता है। प्राइस को थोड़ा बहुत अप मूवमेंट के लिए यहाँ पे अगर कोशिश करें तो इस वाले जो क्लोजिंग प्राइस से इसके बाद जो अच्छा खासा गैप है ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा प्राइस ने रैली करी थी, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा अप मूवमेंट या फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम मार्क करें, ठीक, इसको अगर हम मार्क करेंगे तो हमें नोटिस होगा कि ये आज के क्लोजिंग प्राइस से हल्का सा नीचे ही है। तो अगर कल प्राइस गैप डाउन ओपन हो 16,900 के आसपास ओपन हो तो एकदम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का मत सोचिए। यहाँ से बायर्स एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस को थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर ले आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम या फिर इंटरडे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे डे हाई और डे लो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सी आज का डे लो आज का डे लो तो ठीक है, आज का डे हाई यहाँ पर है, इसको हमने मार्क कर रखा है। सी हाँ,
तो डे हाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डे हाई पे ही प्राइस जब यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस जब नीचे गई, प्राइस वापस ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, तो सेलर्स ने यहाँ पे अगेन ट्राई किया प्राइस को हम नीचे लेके पुश करें, तो उन्होंने अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया। ठीक है, तो सुबह सुबह जिसने भी यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स होंगे, ऑब्वियसली ये जो बड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हम आया है, ये कोई रिटेलर की बस की बात तो नहीं, ऑब्वियसली कोई बिग प्लेयर्स FI DI या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ने सेल किया होगा। ठीक है, तो उन्होंने अगर यहाँ पे सेल किया है तो उनको ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो होगा वो अराउंड कहीं यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो रखने की कोशिश नहीं करेंगे वो, ठीक है, तो यहीं कहीं आसपास होगा। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस कभी भी घूम फिर के इस वाले जोन के आसपास आएगी तो जो सेलर्स हैं वो अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए, जो उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, वो प्राइस को वापस से डाउनवर्ड की तरह पुश करेंगे। ठीक है, तो प्राइस में यही हुआ, प्राइस जैसे ही अपने डे हाई के आसपास पहुंची तो वहाँ से वापस से सेलिंग स्टार्ट हो गई। सी प्राइस नीचे आ गई, बट यहाँ पे एक डिमांड जोन था। सी जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम में आपको बताया था, लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव, यहाँ पे भी आपको नोटिस हो रहा होगा लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव, तो प्राइस इस वाले डिमांड जोन पे आ गई और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी, बट वही डिमांड जोन फेल हो चुका है। डिमांड जोन फेल कैसे हुआ, ये कैसे पता चला हमें? डिमांड जोन फेल इसलिए, डिमांड जोन का काम है एक न्यू हाई क्रिएट करना, बट यहाँ पे हमें नोटिस हुआ कि एक न्यू हाई क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पर। सी डिमांड जोन पे प्राइस आई, थोड़ा बहुत यहाँ डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी और यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करी, बट अगेन यहाँ पे जो छोटे मोटे सप्लाई थे उसने प्राइस को रोक लिया और वापस से नीचे आने लग गई। बट जब नीचे आई तो हमने ये भी नोटिस किया कि एक डे हाई पे जो सेलर्स थे वो सेलर्स प्रेजेंट है सुबह वाले, बट बॉटम पे भी तो डिमांड बायर्स प्रेजेंट होंगे ना, जिन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए थे। ठीक है, बायर्स ने भी तो यहाँ पे कोशिश करी, यहाँ पे हैमर क्रिएट किया, सबको बताया कि हाँ हमने हैमर क्रिएट किया, यहाँ से हम प्राइस को ऊपर लेने वाले, तो ये अच्छा खासा एक मूवमेंट भी आया। ठीक है, तो बायर्स ने यहाँ पे बाई किया, सॉरी हाँ बायर्स ने बिल्कुल बॉटम पे बाई किया, तो ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन को हमने मार्क कर लिया, तो प्राइस कभी भी इस वाले लेवल पे आई तो ऑब्वियसली बायर्स अपने जो लेवल है वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जैसे ही जो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वैसे ही बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो बायर्स अपने स्टॉप लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे, सेलर्स अपने स्टॉप लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस कभी भी ऊपर जाए, डे हाई के आसपास से रिजेक्शन हो तो वहाँ से प्राइस नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर ही है, वो प्राइस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही उसका उल्टा डिमांड जो नीचे है, प्राइस अगर कभी भी ऊपर से नीचे आए तो बायर्स जो होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वो तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे ना, जिन्होंने बाय किया है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट क्लोज हो गया तो अच्छा खासा मार्केट क्लोज हो गया इस टाइम पे, तो जब डिमांड जोन पे प्राइस आई थी तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता था। अगर ये भी रिट्रेसमेंट में फेल हुआ तो कोई बात नहीं है, नीचे के डिमांड जोन ने मार्क कर ही रखा है, जो 16,900 के लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक, वो भी अच्छा खासा डिमांड जोन है। ठीक, सेम देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया है। पहले डेली पे चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक, बैंक निफ्टी ने भी यही किया है, प्राइस अच्छे खासे एक अप मूवमेंट में थी, यहाँ एक सप्लाई जोन है, हमने मार्क कर लिया, प्राइस वहाँ पे सप्लाई जोन पे आई और उसने एक एम पैटर्न बनाया, उसके बाद वहाँ से फॉल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि एक डिमांड जोन यहाँ पर है, प्राइस इस वाले लेवल को होल्ड कर सकती है। उसके बाद हमने नोटिस किया लास्ट रेड कैंडल बिफोर दी अप मूव, यहाँ पर है एक रेड कैंडल। ठीक, ये एक अच्छा खासा वीकली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और ये तो काफ़ी टाइम से एक अच्छा खासा डिमांड जोन की तरह वर्क कर रहा है। तो प्राइस कभी भी घूम फिर के यहाँ पर आए तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें, या फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट या फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इस वाले लेवल पे। 33,000 का ये लेवल है। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमने नोटिस किया, जैसे हमने निफ्टी में नोटिस किया था वैसे ही हम बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, जिसके बाद एक अच्छा खासा एक मूवमेंट आया था। तो प्राइस अगर इस वाले लेवल पे कभी भी आए तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट है। हमें पता है कि इसके नीचे ही है, तो आज अगर यूएस का मार्केट नेगेटिव रहा, प्राइस ने हल्का सा भी गैप डाउन, कल SGX निफ्टी हमारा नेगेटिव हुआ और गैप डाउन ओपन हुई, तो एकदम से शॉर्ट करने मत लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से तो नेगेटिव व्यू था, वो तो हमने नोटिस कर लिया है। बट जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा तो डिमांड जोन पे ओपन होगा, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाए तो भी अच्छी बात है। अगर हमें पता है, हमने हायर टाइम फ्रेम में देख लिया कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट स्टार्ट हो चुका है, तो हम हायर लेवल पर शॉर्ट करने की सोचेंगे। ठीक, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम नैस्डैक जो है उसको भी नोटिस करते रहें। क्यों? क्योंकि नैस्डैक अपने लास्ट डिमांड जोन पर है। सी यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था नैस्डैक में, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ था उसका ये लास्ट डिमांड जोन है, प्राइस वहाँ पर ही है। प्राइस ने फ्राइडे को यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करी थी डिमांड जोन पे, जैसे उसने एंट्री लिया था, डिमांड जोन पे जैसे उसने एंट्री लिया था उसने तो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आई, वहाँ पे फिर एकदम से बुलिश कैंडल बना के प्राइस को ऊपर आने की कोशिश की थी। सी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये सॉरी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, प्राइस ने अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश करी। आज अगर मार्केट नेगेटिव भी खुलता है तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि वो डिमांड जोन पे ओपन होगा, तो आगे का व्यू नैस्डैक का ये रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद एक मूवमेंट आएगी
अप मूवमेंट कहाँ तक आएगी वो भी देख लेते हैं। ठीक, प्राइस जो हमारा नैस्डैक है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में तो है, वो तो हमें दिख ही रहा है, लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। ठीक, हमने नोटिस कर लिया कि एक मिनट रिमूव कर देता हूँ, ज़रा बेटर रहेगा। ठीक है, हमने नोटिस कर लिया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन सप्लाई जोन है, ठीक है, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउनफॉल, तो ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक, हमें नोटिस हो चुका है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत ऊपर आती है फिर नीचे आती है, इस वाले लेवल से चल रहा है, तो ऑब्वियसली इस वाले लेवल को भी रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, उसके बाद ही नीचे आने की सोचेगी। तो जब वापस नीचे आने की सोचेगी तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो नैस्डैक जो अपने लास्ट डिमांड को ब्रीच करके नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो काफ़ी दुख भरा माहौल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इंडियन मार्केट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारा इंडियन मार्केट भी 16,000 के लेवल के आसपास पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, जो 16,000 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे निफ्टी के लिए, क्योंकि वो वीकली का डिमांड जोन है। ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वीकली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये ऑब्वियसली 16,000 लेवल के आसपास है, तो प्राइस कभी भी 16,000 लेवल के आसपास आए तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बाय करने की। बट ये भी हो सकता है कि अगर इसको ब्रीच कर दे तो काफ़ी नीचे तक का टारगेट बन सकता है। ठीक, वो आगे वाले आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के आसपास हमारे पास अभी भी ये डिमांड जोन है जो स्ट्रिक्ट है, अभी तक अनटेस्टेड है। प्राइस यहाँ पे आएगी तो अच्छा खासा एक अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके नीचे ही हमारा डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम का है, प्राइस अगर यहाँ पे भी आए तो हमें काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही है, कल गैप डाउन ओपन हुए तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमें पता है कि हमें हमारा जो मार्केट है वो भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, नैस्डैक का तो है ही। ठीक है, हमारा मार्केट भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। हमने ये भी नोटिस कर लिया है कि जो यूएस है, यूएस का मार्केट अपने लास्ट डिमांड पे है। ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी ऊपर की तरफ, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, वो भी हमने नोटिस कर लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, बैंक निफ्टी का भी सेम चीज़ है, बिल्कुल हल्के से नीचे उसका डिमांड जो है प्राइस वहाँ से रिएक्ट करके ऊपर जा सकती है। बाकी अगेन जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का डिमांड जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, और ये काफ़ी अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, 33,000 के आसपास का डिमांड जोन है, वो काफ़ी महीनों से काफ़ी सालों से लास्ट ईयर से अच्छे से सपोर्ट करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था FTU का, तो यहीं तक ही है, कल हम फिर से मिलेंगे इसी टाइम के अराउंड। गुड नाइट।